खैरा, नौडिहा, सिंगारपुर, नरियाना चाचो, हरदीमो, सिंगारी टाण, मांगो बंदर, टिहिया, केंदुआ के जमुई जिला के 15,000 किसानों का बेशकीमती जमीन, ना उनको सरकारी नौकरी दिया जा रहा है, ना उनके मार्केट वैल्यू का 10 गुना मुआवजा दिया जा रहा है। NH 333A का रीअलाइनमेंट किया जाए। जो घनी आबादी है, जिन किसानों का बेशकीमती ज़मीन जा रहा है, उसको मार्केट वैल्यू के 10 गुना मुआवजा मिलनी चाहिए। सरकार उनके पुनर्वास की कोई गारंटी नहीं कर रही है, उनको रोजगार के देने की बात नहीं कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं जमुई के कचहरी चौक पर। आज आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों का जो है 15,000 किसान हैं, लगभग उनका जो है मकान, ज़मीन और दुकान जो है सरकार ले रहे हैं 333A के कारण जो रोड का चौड़ीकरण हो रहा है। तो सबसे पहले हमारे साथ बाबू साहब, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ मामला हुआ। आज जो है धरना प्रदर्शन भी ये लोग किए हैं, ग्रामीण बैठक भी किए हैं सारे किसान के साथ। तो सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत आपको धन्यवाद और आपके तमाम श्रोताओं को, जहाँ तक आपके इस माध्यम से आप अपनी बात को ले जा रहे हैं, उन तमाम श्रोताओं को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज आप लोग धरना प्रदर्शन किए, विज्ञापन भी दिए। ज़मीन जो जा रहे हैं किसान का, क्या लगता है वो ज़मीन रुक जाएंगे, मुआवजा सही तरीके से मिल जाएंगे उनको? आज खैरा प्रखंड के खैरा, नौडिहा, सिंगारपुर, नरियाना चाचो, हरदीमो, सिंगारी टाण, मांगो बंदर, टिहिया, केंदुआ के से दर्जनों गांव से सैकड़ों की संख्या में किसान अपने ज़मीन के सवाल को लेकर के, अपने मकान के सवाल को लेकर के, अपने दुकान के सवाल को लेकर के, आज अपनी मांग को लेकर के कुल मिलाकर के यहाँ आया था। और उन किसानों का मानना है कि NH 333A जो परबीघा, शेखपुरा, सिकंदरा, जमुई, खैरा, सोनभद्र, झाझा होते हुए ये जो दुमका में जाने वाली दुमका में जाकर के मिलेगी, इस NH के चौड़ीकरण से जमुई जिला के 15,000 किसानों का बेशकीमती ज़मीन का जो अधिग्रहण हो रहा है और उनको कौड़ी के भाव में मुआवजा दिया जा रहा है। ना उन किसानों के विस्थापित होने से, जो किसान विस्थापित होंगे, ना उनको पुनर्वास दिया जा रहा है, ना उनको सरकारी नौकरी दिया जा रहा है, ना उनके मार्केट वैल्यू का 10 गुना मुआवजा दिया जा रहा है। और इन तमाम सवालों को लेकर के आज हम लोग जमुई के जवाहर हाई स्कूल मैदान से मार्च करते हुए इस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर प्रतिमा के समक्ष एक दिवसीय धरना दिए और यहाँ के जिला प्रशासन को 4 सूत्री मांग पत्र दिया। उस 4 सूत्री मांग पत्र ये था कि जो NH 333 का जो एलिमेंट है, इसको रीअलाइनमेंट किया जाए और किसानों के मकान को NH में जाने से बचाया जाए। इसलिए हमने मांग किया था कि NH 333A का रीअलाइनमेंट किया जाए। जो घनी आबादी है वहाँ एलिवेटेड रोड दिया जाए ताकि उस घनी आबादी में वह बाईपास पार नहीं करके किनारे से उसे निकाला जाए। हमने ये भी सवाल उठाया था। साथ ही साथ NH 333 के चौड़ीकरण से जिन किसानों का बेशकीमती ज़मीन जा रहा है, उसको मार्केट वैल्यूज़ के 10 गुना मुआवजा मिलनी चाहिए। ये हम लोगों ने मांग उठाया है। साथ ही साथ हमने ये भी मांग उठाया है कि पूर्व के जो ज़मींदार, जिन रैयत के नाम पर ज़मीन का परमाना दिया गया था और उस परमाने के आधार पर रजिस्टर 2 में दर्ज हुआ, वैसे किसानों को मुआवजा दिया जाए, ये हमारा डिमांड था। आज हम देख रहे हैं कि आज हज़ारों की संख्या में किसान विस्थापित होंगे। सरकार उनके पुनर्वास की कोई गारंटी नहीं कर रही है, उनको रोजगार के देने की बात नहीं कर रही है, उनको मुआवजा देने की बात नहीं कर रही है। और अलूल जलूल भाव में, औने पौने, ये कहिए तो कौड़ी के भाव में किसानों का ज़मीन अधिग्रहण करने की मंशा से कॉरपोरेट हित में जो नीति लेकर के आया है, उसके खिलाफ आज हमारा ये आंदोलन था। हमने 4 सूत्री मांग को यहाँ के ADM और यहाँ के भूअर्जन पदाधिकारी को हमने दिया, उस पर डिस्कस किया और हमने देखा कि यहाँ के भूअर्जन पदाधिकारी और जो यहाँ के ADM साहब हैं, दोनों ही गोल मटोल जवाब देने का काम किया। कोई सकारात्मक, कोई ठोस जवाब नहीं आ पाया। इसलिए किसानों ने यह फैसला लिया है कि हम इस लड़ाई को तब तक जारी रखेंगे जब तक कि इस एलिमेंट को बदला नहीं जाए, जब तक कि घनी आबादी में एलिवेटेड रोड नहीं दिया जाए, जब तक कि किसानों को मार्केट वैल्यू के 10 गुना मुआवजा नहीं दिया जाए और जो पूर्व के रैयत हैं, जो रजिस्टर 2 में जिनका नाम दर्ज है,
उनको मुआवजा दिया जाए, उनके आवास की मुआवजा दिया जाए। आज हम देख रहे हैं सिर्फ हवाई सर्वे करके अलूल जलूल नोटिस भेजा जा रहा है। किसी का खाता कुछ है, किसी का खासरा कुछ है। कागज में भी हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर त्रुटियां देखने को मिल रहा है। सरकार को, जिला प्रशासन को इससे कोई मतलब नहीं है। किसान परेशान है और किसानों ने तब जाकर के रोड पर आज एक दिवसीय धरना के माध्यम से यहाँ के जिला प्रशासन को अपना मांग पत्र दिया। और इस मांग पत्र पर क्या काम वो करते हैं, उन्होंने कहा कि जो जो जगह छूटा हुआ है हम उसका जांच कराएंगे। काम अगर ये तमाम जो मांग है इस पर अगर बात सम्मानजनक वार्ता नहीं होगी, उनको मुआवजा नहीं मिलेगा, तो हम आने वाले दिनों में इस सवाल को लेकर के सड़क से लेकर सदन तक, यहाँ तक कि न्यायालय में भी इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। इसी को लेकर के आज का ये कार्यक्रम किया गया। अपना परिचय बताओ। बाबू साहब सिंह। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं किसान को लेकर, जो कि लगभग 15,000 किसान के ज़मीन जा रहे हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि किसान को जो ज़मीन जा रहे हैं उन पर जो है उनके बच्चे को सर्विस दिया जाए और कई इनका जो है मांगे हैं। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहे हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं HP न्यूज़। धन्यवाद।